ये कहानी है कुनन नाम के एक लड़के की जो एक बड़े रॉयल परिवार से आता है। अब सुनने में तो लगता है कि उसकी लाइफ काफी बढ़िया होगी, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुनन जन्म से ही अंधा है, मतलब वो कुछ भी देख नहीं सकता। उसके शरीर पर एक खास निशान है जिसे हीरो का निशान कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जिंदगी आसान नहीं है, बल्कि इसी वजह से वो अंदर से काफी उदास रहता है। कुनन की मदद के लिए उसकी एक पर्सनल मेड है जिसका नाम अको है। वही उसे हर जगह लेकर जाती है और उसका ख्याल रखती है। अको चाहती है कि कुनन कुछ सीखे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, इसलिए वो उसे जादू सीखने के लिए कहती है। वैसे भी कुनन के पास वाटर मैजिक की ताकत है, तो अगर वो इसे सीख ले तो उसके काम आ सकती है। इसके बाद कुनन की मुलाकात उसकी मैजिक टीचर जेनी से होती है। जेनी उससे मिलकर काफी खुश होती है और उसे जादू सिखाना शुरू करती है। पहले दिन वो उसे एक बेसिक स्पेल सिखाती है जिससे एक छोटा सा पानी का गोला बनाया जाता है। कुनन स्पेल बोलकर उसे ट्राई करता है और वह सक्सेसफुली एक छोटा वाटर बॉल बना लेता है। जेनी उसकी इस परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि उसमें जादू सीखने की अच्छी क्षमता है, लेकिन कुनन खुद यह नहीं देख सकता कि उसने क्या किया है, इसलिए वो जेनी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। जेनी उसे बताती है कि उसने एक छोटे आई बॉल जितना वाटर बॉल बनाया है, लेकिन ये कंपैरिजन सुनकर माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। ये बोलकर जेनी को लगता है कि शायद उसने कुनन को हर्ट कर दिया है, इसलिए वो उससे माफी मांगने लगती है। लेकिन कुनन कुछ और ही सोच रहा होता है। उसे ये समझ आता है कि जादू से आई बॉल जैसा शेड भी बनाया जा सकता है, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो जादू अच्छे से सीख ले तो शायद वो अपने लिए नई आंखें बना सकता है। यही से उसके अंदर एक नई उम्मीद पैदा होती है। अब पहली बार उसे लगता है कि शायद वो एक दिन देख पाएगा, और इसी उम्मीद के साथ उसकी दुनिया को लेकर क्यूरियोसिटी भी बढ़ने लगती है। वो हर चीज के बारे में सीखना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है। फिर हमें उसकी फैमिली के बारे में एक बड़ा सच पता चलता है। कुनन के एंसेस्टर हिस्टोर इस देश के हीरो थे। उन्होंने डेमन लॉर्ड को हराया था, लेकिन उस लड़ाई में उन्होंने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया था, और तभी से उनकी फैमिली में एक अजीब चीज चलती आ रही है। कभी कोई बच्चा बिना हाथ के पैदा होता है, कभी बिना पैर के, और कभी जैसे कुनन बिना आईज के। सोचो, एक इंसान इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि उसकी आने वाली जनरेशंस भी उस दर्द को झेल रही है। कुनन के साथ भले ही किस्मत ने अच्छा गेम नहीं खेला, लेकिन अब वो तय कर चुका है कि वो इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। अब कुनन एक फैसला करता है। वो कसम खाता है कि वो मैजिक की मदद से अपने लिए नई आंखें जरूर बनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैजिक सीखना इतना आसान नहीं होता। जैसे ही वो कुछ बेसिक स्पेल्स यूज करता है, उसकी स्टैमिना जल्दी खत्म हो जाती है। अब उसे समझ आता है कि अगर उसे सच में अपने लिए नई आंखें बनानी है तो ऐसे नहीं चलेगा। उसे अपनी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आमतौर पर स्टैमिना बढ़ाने के लिए रनिंग सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन कुनन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तभी आको उसे एक आइडिया देती है। वो बोलती है कि वो स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर सकता है और उसके पास उसके लिए एक परफेक्ट इंस्ट्रक्टर भी है। इसके बाद कुनन अगले कुछ घंटों तक मास्टर ओरो के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग करता है ताकि उसकी स्टैमिना बढ़ सके। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जेनी वापस आती है ताकि वो उसकी मैजिक प्रैक्टिस कंटिन्यू करवा सके। वो देखती है कि कुनन ने अभी अभी काफी मेहनत की है, तो वो उसे बोलती है कि अगर वो चाहे तो थोड़ा रेस्ट कर सकता है, लेकिन कुनन मना कर देता है। वो कहता है कि वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहता है। ये सुनकर जेनी कहती है कि चलो पहले वही वाटर स्पेल रिवाइज करते हैं जो उसने पिछली बार सिखाया था। जेनी को लगता है कि कुनन की प्रोग्रेस लगभग पहले जैसी ही होगी, लेकिन जैसे ही कुनन स्पेल यूज करता है, वो एक साथ साथ परफेक्ट वाटर बॉल्स बना देता है। ये देखकर जेनी पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि ये उसने उसे सिखाया ही नहीं था। उधर दूसरी तरफ रॉयल पैलेस में प्रिंसेस मिरिका को बताया जाता है कि उसके लिए कैरेज तैयार है ताकि वो कुनन से मिलने जा सके, लेकिन उसे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। कुनन और मिरिका की सगाई बचपन से ही तय कर दी गई थी, क्योंकि कुनन के पास हीरोज स्कार है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैरिज है, लेकिन मिरिका को लगता है कि कुनन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो उससे मिलने जाने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। मिरिका उससे कभी कभी मिलने आती रहती है ताकि दोनों एक दूसरे को थोड़ा जान सके, लेकिन हर बार जब वो उससे मिलती थी, कुनन हमेशा उदास ही रहता था। मिरिका कितनी भी कोशिश कर ले उसे खुश करने की, वो हर बार यही बोलता था कि कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि वो अंधा है और खुद से कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मिरिका की मैड उसे समझाती है कि उसे कुनन से मिलते रहना चाहिए। आखिरकार मिरिका मान जाती है और कुनन के घर जाती है, लेकिन इस बार जब वो उससे मिलती है तो उसे कुछ अलग ही नजर आता है। कुनन पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। वो इस बार काफी खुश लग रहा होता है। मिरिका उससे पूछती है कि क्या हुआ, कुछ बदला है क्या? तब कुनन उसे बताता है कि उसे हाल ही में मैजिक से प्यार हो गया है और उसी ने उसे फिर से होप दी है। वो मिरिका से माफी भी मांगता है कि वो पहले हमेशा उसके सामने इतना ग्लूमी रहता था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी कुछ बातें सुनना चाहेगी, क्योंकि उसने हाल ही में काफी नई और इंटरेस्टिंग चीजें सीखी है। दिन खत्म होते होते मिरिका वहाँ से जाती है, लेकिन इस बार वो सच में खुश होती है। उसे कुनन के साथ टाइम स्पेंड करके मजा आया होता है और अब वो अगली बार उससे मिलने का इंतजार करने लगती है। उधर उसी रात जेनी अपने अपार्टमेंट में काफी परेशान बैठी होती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अगली क्लास में वो कुनन को क्या सिखाए। उसने ये काम इसलिए लिया था क्योंकि उसे लगा था कि एक 7 साल के बच्चे को बेसिक मैजिक सिखाना इजी मनी होगा, लेकिन कुछ ही लेसन्स में कुनन ने सब कुछ मास्टर कर लिया।
अब जेनी सोच रही है कि क्या उसे इंटरमीडिएट मैजिक सिखाना चाहिए, लेकिन वो रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि मैजिक जितना यूजफुल है उतना ही डेंजरस भी हो सकता है, और अगर उसने उसे इतनी जल्दी डेंजरस स्पेल सिखा दिए तो वो खुद भी बड़ी परेशानी में पड़ सकती है। जेनी हार मानने वालों में से नहीं है, आखिर उसे अपने बिल्स भी तो भरने हैं, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कुनन के लिए एक ऐसा लेसन बनाएगी जो सेफ भी हो और यूजफुल भी, ताकि उसकी टीचिंग भी चलती रहे और उसे पेमेंट भी मिलती रहे। अगले दिन जब दोनों मिलते हैं तो जेनी थोड़ा अलग अप्रोच लेती है। वो कुनन से कहती है कि आज वो कुछ नया ट्राई करेंगे। वो समझाती है कि वाटर बॉल जिसे वो पहले सीख चुका है एक्चुअली एक कंपाउंड स्पेल है, यानी उसमें कई चीजें एक साथ काम करती है। अब वो चाहती है कि कुनन उन चीजों को अलग अलग कंट्रोल करना सीखे। कुनन तुरंत समझ जाता है। वो बोलता है कि जैसे पानी को क्रिएट करना, उसे हवा में रोकना और उसे एक शेप में बनाए रखना। जेनी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। वो बताती है कि पानी की टेम्परेचर, उसका टेस्ट और उसका कलर भी बदला जा सकता है। फिर वो एग्जाम्पल देने के लिए उसके सामने 2 वाटर बॉल्स बनाती है। कुनन जैसे ही उन्हें हाथ लगाता है उसे फर्क महसूस होता है, एक ठंडी है और दूसरी गर्म। अब उसे साफ समझ आने लगता है कि जेनी क्या सिखाना चाह रही है और बिना टाइम वेस्ट किए वो खुद इसे ट्राई करने का सोचता है। ये सुनकर जेनी सच में हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये लेसन इस तरह प्लान किया था कि कुनन को इसे सीखने में हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सिचुएशन ही अलग है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनकर ही कुनन बेसिक्स पकड़ चुका था और फिर वो कुछ ऐसा करता है जो जेनी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो जूस फ्लेवर वाला पानी बना देता है। हालांकि ये उसके लिए अभी आसान नहीं है, कंट्रोल बनाए रखना काफी मुश्किल है, इसलिए उसे इसे सही से सीखने के लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगले दिन आको उसके लिए जूस बनाने जा रही होती है और वो कुनन से बोलती है कि उसके लिए थोड़ा गर्म पानी बना दे। कुनन बिना देर किए मैजिक से हॉट वाटर तैयार कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उस पानी को उसकी तरफ भेज रहा होता है तभी उसका ध्यान नीचे रखे हुए एप्पल्स के बोल पर जाता है और यहीं पर कुछ अलग होता है। कुनन अचानक उन एप्पल्स को देख लेता है। वो एकदम रुक जाता है, जैसे उसे खुद ही समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। अगले ही पल वो घबरा जाता है और उसके हाथ से पानी गिर जाता है क्योंकि ये पहली बार था जब उसने अपनी जिंदगी में कुछ देखा था। आको ये देखकर तुरंत पूछती है कि क्या उसकी आंखें अब काम करने लगी है, लेकिन कुनन मना कर देता है। वो समझाता है कि असल में वो अपनी मैजिक के जरिए चीजों को पहचान पा रहा है, जैसे वो उन्हें महसूस करके समझ रहा हो। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इससे वो अपने गोल के एक कदम और करीब पहुंच गया है। मैजिक से अपनी आंखें बनाने के अभी के लिए वो सिर्फ इतना कर पा रहा है कि रेड एप्पल्स और ग्रीन एप्पल्स में फर्क समझ सके, लेकिन बाकी कलर्स कैसे दिखते हैं इसका उसे अभी भी कोई आइडिया नहीं है। इसलिए उसे इस एबिलिटी को ठीक से समझने के लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद आको ये गुड न्यूज लेकर कुनन के फादर के पास जाती है। वो ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि कुनन अब देख सकता है। आको उन्हें बताती है कि वो अभी सिर्फ अपनी बॉडी के पास के एरिया में ही मैजिक से चीजों को आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन कलर्स को आसानी से समझ लेता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब वो बुक्स के पिक्चर्स को कलर्स के जरिए ट्रेस करके समझने की कोशिश कर सकता है, यानी धीरे धीरे ही सही कुनन अपनी दुनिया को देखना शुरू कर चुका है। हालांकि अभी वो वर्ड्स को ठीक से समझ नहीं पाता क्योंकि बचपन में उसने कभी पढ़ना सीखा ही नहीं था, लेकिन अब जब वो कलर्स पहचान सकता है तो वो धीरे धीरे रीडिंग भी सीख जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। उसके फादर ये सुनकर काफी खुश होते हैं। उसी दिन बाद में कुनन अपनी यूजुअल मैजिक क्लास के लिए रेडी हो रहा होता है। वो जेनी का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना आज जेनी को सरप्राइज दिया जाए और उसे दिखाया जाए कि उसकी मैजिक कितनी इम्प्रूव हो गई है। इसके लिए वो हवा में एक बड़ा सा रेड वाटर बॉल बना देता है। आको उसे देखकर बोलती है कि ये तो काफी सुंदर लग रहा है, लेकिन अगले ही पल उसकी फैमिली उसे देखने के लिए वहाँ आ जाती है। कुनन उन्हें देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसका कंट्रोल छूट जाता है और वो पूरा पानी खुद पर और आको पर गिरा देता है। ये देखकर उसकी मॉम घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन कुनन को समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। उसके हिसाब से तो वो बस रेड वाटर में भीगा हुआ है। तभी आको उसे समझाती है कि रेड कलर लोगों को थोड़ा डरावना लग सकता है क्योंकि यही कलर इंसानों के ब्लड का भी होता है। ये सुनकर कुनन थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि ब्लड का कलर रेड होता है। इसके बाद कुनन अपना ज्यादातर फ्री टाइम पढ़ने में बिताने लगता है। उसके फादर भी ये चीज नोटिस करते हैं। फिर वो कुनन के बड़े भाई इक्सियो को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो उससे कहते हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि कुनन को स्कूल भेजा जाए क्योंकि अब वो खुद का ध्यान रखने लगा है, लेकिन वो इक्सियो से ये भी कहते हैं कि एक बड़े भाई होने के नाते उसे कुनन का खास ध्यान रखना होगा। कुछ समय बाद कुनन को मेन हाउस में बुलाया जाता है अपने फादर से मिलने के लिए, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे क्यों बुलाया गया है क्योंकि उसने हाल ही में कोई गलती भी नहीं की होती। जब कुनन आखिरकार अपने फादर से मिलता है तो वो उसे बताते हैं कि उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। वो कहते हैं कि कुनन के ट्यूटर के हिसाब से उसने नोबल बच्चों के स्कूल में पढ़ाए जाने वाले ज्यादातर सब्जेक्ट्स पहले ही कवर कर लिए हैं, जबकि वो कभी स्कूल
स्कूल गया ही नहीं। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या उसे कभी ये जानने का मन हुआ कि स्कूल जाकर पढ़ना कैसा होता है, लेकिन कुनन सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि उससे स्कूल जाने में खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने क्लासमेट्स पर बोझ बन जाएगा और वैसे भी उसके अपने गोल्स हैं जिन पर वो फोकस करना चाहता है। फिर वो अपने फादर से पूछता है कि अगर वो स्कूल नहीं जाना चाहता तो क्या ये कोई प्रॉब्लम है। उसके फादर बताते हैं कि हाँ, थोड़ा सा तो है, क्योंकि नोबल फैमिली के बच्चों के लिए स्कूल जाना मैंडेटरी होता है और टेक्निकली कुनन का एडमिशन तो पहले से ही हो चुका है, कम से कम पेपर्स पर। लेकिन उसकी सिचुएशन को देखते हुए उसके फादर ने किंग से बात करके उसके लिए स्पेशल एक्सेप्शन ले रखा था। अब क्योंकि कुनन अपनी मैजिक की मदद से खुद चल फिर सकता है, तो उसके फादर को लगता है कि अब उसे सीरियसली स्कूल जाने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर कुनन थोड़ा मजाक में पूछता है कि क्या वो उसे उस रेड वाटर वाले इंसिडेंट की वजह से दूर भेजना चाहते हैं। उसके फादर मानते हैं कि वो बात अभी भी उन्हें थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन असली रीजन वो नहीं है। वो कहते हैं कि ये सब वो प्रिंसेस मिरिका के लिए कह रहे हैं। अगर कुनन स्कूल नहीं जाता तो बाकी नोबल्स के सामने उसकी इमेज खराब होगी, और क्योंकि वो फ्यूचर में मिरिका का हस्बैंड बनने वाला है तो उसकी इमेज का असर मिरिका पर भी पड़ेगा। कुनन अपने फादर की बात समझ जाता है, इसलिए वो आखिरकार स्कूल जाने के लिए मान जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे अभी भी लगता है कि ये टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि वहाँ उसके लिए कुछ नया सीखने जैसा शायद कुछ नहीं है। कुनन के फादर उसे बताते हैं कि उसे एक्चुअली क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है, उसे बस वो सारे एडवांसमेंट एग्जाम्स क्लियर करने हैं जो ग्रेजुएशन के लिए जरूरी होते हैं, और क्योंकि वो पहले ही अपने ट्यूटर के साथ पूरा सिलेबस खत्म कर चुका है तो उसके लिए ये काफी आसान होना चाहिए। थोड़ी देर बाद कुनन मिरिका से मिलता है और उसे बताता है कि वो जल्द ही स्कूल जाने वाला है। ये सुनकर मिरिका काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे उसके साथ स्कूल में ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। लेकिन कुनन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है कि अगर मिरिका हर समय उसके साथ रहेगी तो बाकी लड़के जिन्हें उस पर क्रश होगा वो उससे जल सकते हैं, और हो सकता है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाले। मिरिका उसे समझाती है कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा और सब ठीक रहेगा, लेकिन ऑनेस्टली उसकी ये बात कुनन को उतनी कन्विंसिंग नहीं लगती। इसलिए वो सोचता है कि सेफ्टी के लिए उसे एक नया वांड ले लेना चाहिए। फिर आता है डिपार्चर का दिन। कुनन और उसका बड़ा भाई इक्सियो कैरेज में बैठकर एकेडमी के लिए निकलते हैं। रास्ते को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए कुनन व्हील्स पर वाटर मैजिक यूज करता है ताकि वो शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम करे। इक्सियो ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है कि कुनन की मैजिक कितनी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, लेकिन कुनन कैजुअली बोल देता है कि वो बस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुनन अपने भाई इक्सियो से माफी भी मांगता है। वो कहता है कि पहले वो जितना डिप्रेस्ड रहता था उससे उसने उसे काफी परेशान किया होगा, लेकिन अब वो बदल चुका है। अब उसने ठान लिया है कि वो हर हाल में सरवाइव करेगा, इसलिए इक्सियो को अब उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर इक्सियो खुश होता है कि कुनन सच में पहले से बेहतर हो गया है। लेकिन तभी कुनन एक ऐसी बात बोल देता है जो थोड़ा अजीब लगती है। वो कहता है कि वो हर हाल में सक्सीड करेगा, चाहे उसके लिए बाकी दुनिया को ही क्यों ना खत्म होना पड़े। ये सुनकर इक्सियो फिर से थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ये बात थोड़ी विलन जैसी लगती है। कुछ समय बाद वो लोग आखिरकार स्कूल पहुंच जाते हैं। जैसे ही कुनन अंदर आता है उसे एक साथ कई नए लोगों की आवाजें सुनाई देती है। अगर यहाँ पहले वाला कुनन होता तो शायद यहीं से वापस मुड़ जाता, लेकिन अब वो वैसा नहीं है। इस बार वो आगे बढ़ता है और मिरिका से कहता है कि वो उसका हाथ पकड़ ले। फिर दोनों साथ में बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। एंट्रेंस के पास ही एक प्रोफेसर उनका इंतजार कर रही होती है, जिनका नाम कास्ट होता है, और उन्हें कुनन के गाइड और एडवांसमेंट एग्जाम्स के प्रॉक्टर के तौर पर असाइन किया गया होता है। लेकिन कास्ट थोड़ी नर्वस होती है, क्योंकि उसने कुनन के बारे में ये सुना होता है कि वो बहुत शर्मीला और शांत लड़का है जो किसी से बात नहीं करता। उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसे इंसान को कैसे हैंडल करेगी, लेकिन अगले ही पल वो जो देखती है उससे वो खुद हैरान रह जाती है। कुनन मिरिका और इक्सियो के साथ आराम से बात करते हुए अंदर आ रहा होता है, जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। कास्ट जल्दी से उनके पास जाती है और अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि आज के लिए वही कुनन की इंचार्ज प्रोफेसर रहने वाली है। कुनन भी बड़े शांति से उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है कि उनसे मिलकर अच्छा लगा। तभी बेल बज जाती है, इसलिए मिरिका और इक्सियो को अपनी अपनी क्लासेस के लिए जाना पड़ता है। जाते जाते मिरिका कुनन को बाय बोलती है और कहती है कि एग्जाम्स खत्म होने के बाद वो उसे कैफेटेरिया में मिले। उधर दूसरी तरफ सेकंड फ्लोर से मिरिका का बड़ा भाई ये सब देख रहा होता है। वो नोटिस करता है कि मिरिका कुनन के साथ कितनी खुश है। अब वो चाहे तो अपनी बहन के लिए खुश हो सकता था, लेकिन नहीं, उसे तो प्रॉब्लम करनी है। वो डिसाइड करता है कि मौका मिलते ही वो कुनन से सीधा बात करेगा। इधर कुनन अपना एग्जाम रूम पहुंच चुका होता है। कास्ट उसे एग्जाम्स के बेसिक्स समझाने लगती है। वो बताती है कि उसे पूरे 5 एग्जाम्स देने होंगे। नॉर्मली ये एग्जाम्स अलग अलग दिनों में होते हैं ताकि स्टूडेंट्स को तैयारी का टाइम मिल सके, लेकिन कुनन के लिए इस बार थोड़ा अलग इंतजाम किया गया है। उसे सारे टेस्ट्स एक के बाद एक देने की परमिशन मिली है। ये सुनकर कुनन उनसे माफी मांगता है। वो कहता है कि शायद उसके फादर और किंग के अच्छे रिलेशंस की वजह से स्कूल को उसके लिए ये खास इंतजाम करना पड़ा है। फिर कुनन अपने फादर और किंग की दोस्ती के बारे में बोलना शुरू कर देता है, लेकिन कास्ट को ये सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो साफ बोल देती है कि उसे हाई सोसाइटी की पॉलिटिक्स से दूर ही रहना पसंद है। थोड़ी देर बाद जब सारे टेस्ट खत्म हो जाते हैं तो कास्ट फैकल्टी रूम में जाती है उन्हें चेक करने
करने के लिए उसे लगा था कि शायद उसे कुनन के मार्क्स में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि वो आसानी से पास हो जाए, क्योंकि उसके पीछे किंग का सपोर्ट है। लेकिन जब वो पेपर्स चेक करती है तो वो खुद हैरान रह जाती है। कुनन ने हर एक टेस्ट अपने दम पर परफेक्ट किया होता है और एक ऐसा लड़का जो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसके लिए ये बात काफी शॉकिंग थी। उधर टेस्ट के बाद कुनन मिरिका से मिलता है, दोनों साथ में लंच करने जा रहे होते हैं। तभी अचानक एक लड़का उनके सामने आकर रुक जाता है जिसका नाम लायल होता है। मिरिका उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है और उसका बिहेवियर थोड़ा वायलेंट रहता है। लेकिन कुनन को ये नहीं पता होता कि लायल उसका भाई है और ऑनेस्टली उसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उसके लिए बस इतनी बात काफी है कि वो मिरिका को अपसेट कर रहा है, इसलिए वो सीधा उसे रोकने के बारे में सोचता है। कुनन कुछ करने ही वाला होता है, तभी इक्सियो बीच में आ जाता है और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आप अगला पार्ट मिस ना करें।